नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज देख पा रहे हैं, आज तारीख है 11 अक्टूबर 2020 और मैं आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं और देना चाहूँगा कि हमने सितंबर महीने के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मास्टर वीडियो और आपके लिए लेकर आया था मैं, जिसको हमने आज ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको आप प्ले लिस्ट से जाकर हमारी देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने स्वदेश रूप से विकसित किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है स्वदेश रूप से विकसित ड्रोन की। तो भारत ने जो अभी परीक्षण किया है वो किया है रुस्तम वन का। देखिए, हमने कल एक वीडियो में जिक्र किया था रुद्रम वन का, लेकिन अब हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं रुस्तम वन का। तो रुद्रम वन आप रिकलेक्ट कर पाए होंगे अगर आपने कल की वीडियो देखी है। लेकिन जो भारत ने जो अभी ड्रोन विकसित जो किया है, जिसका सफल परीक्षण किया है, वो रुस्तम 2 का किया है। ठीक है, और देखिए रुस्तम 2 क्या है, ये स्वदेशी ड्रोन है जिसको डीआरडीओ ने किया है अभी विकसित। तो डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और अगर हम बात करें रुस्तम 2 ड्रोन की, तो देखिए एक निगरानी ड्रोन होने वाला है, यानी कि सिर्फ ऑब्जर्वेटरी ड्रोन होने वाला है, लेकिन इसको अन्य मकसदों के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए भारत के पास और कौन सा ड्रोन है। अभी भारत के पास जो ड्रोन है उसका नाम है हेरोन, जो कि सबसे अच्छा ड्रोन है भारत के पास, और इसको भारत ने इजराइल से लिया था। और इस ड्रोन को भी भारत डेवलप करने का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें भी लेज़र गाइडेड मिसाइल और बॉम्ब लगाने का काम किया जा रहा है। तो हेरोन जो ड्रोन है उसको भारत अभी डेवलप कर रहा है, लेकिन स्वदेशी जो ड्रोन है अभी रुस्तम का भारत ने सफल परीक्षण किया है, क्योंकि हेरोन का भारत के पास कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो इसीलिए डीआरडीओ उस क्षेत्र में कंटिन्यू काम कर रहा है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को N95 मास्क प्रदान किए हैं? तो देखिए, जो N95 भारत ने जो मास्क प्रदान किए हैं वो किए हैं हाल ही में अमेरिका को। और देखिए, अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। क्या नाम है? फिलाडेल्फिया उसका नाम है। उस राज्य के मेयर के अनुरोध पर, ठीक है, फिलाडेल्फिया के मेयर के अनुरोध पर भारत ने उसको अभी 18 लाख मास्क भेजे हैं। ठीक है, और ये जो मास्क हैं ये फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो उस राज्य के उसके कार्यकर्ताओं द्वारा यूज़ किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो राज्य हैं उनकी संख्या 50 है। ठीक है, और कोविड-19 से पहले, देखिए अभी कोविड चल रहा है, तो लेकिन कोविड के मामले में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। देखिए, कोविड-19 से पहले हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। ठीक है, लेकिन सितंबर महीने की अगर हम बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है पीपीई किट बनाने के मामले में। देखिए भारत ने कितनी तरक्की की है इस क्षेत्र में, कि दूसरे नंबर का, विश्व में दूसरे नंबर का पीपीई किट निर्माता हमारा देश बन गया है। तो ये कितने गौरव की बात है हमारे लिए। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें N95 मास्क की। जब मास्क पे आते हैं तो देखिए मास्क दो तरह के होते हैं, N और R। N का मतलब होता है नॉट ऑयल रेसिस्टेंट, मींस मैं इसको आपको समझाता हूँ, और जबकि R का मतलब होता है ऑयल रेसिस्टेंट। देखिए N और R में जो अंतर है वो नॉट ऑयल रेसिस्टेंट और ऑयल रेसिस्टेंट का है। अब बात करते हैं हम, देखिए ऑयल रेसिस्टेंट होता क्या है, कि जे देखिए N जो होता है, N जो मास्क होता है वो होता है जो कि एयरबॉर्न पार्टिकुलेट के साथ जो तेल के आधारित जो प्रदूषण हैं उनको वो नहीं रोक पाता है, जबकि आर मास्क जो होता है वो तेल के साथ जो तेल जनित जो प्रदूषक होते हैं उनको भी रोक सकता है। ठीक है, तो N और R में, अब यहाँ पर अगर हम N95 की बात करें तो ये तेल आधारित जो प्रदूषक हैं उनको ये नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और यहाँ जो P होता है एक मास्क में, वो तेल के प्रमाण को दर्शाता है। जैसे अगर हम बात करें कि N95, तो देखिए N95 का मतलब ये हुआ कि 95% एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर को ये रोक लेगा। वहीं अगर ये N99 हो जाता है तो इसका मतलब 99 एयरबॉर्न पार्टिकुलेट को वो रोकेगा। चलिए, तो ये मास्क के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, और ये जो मास्क प्रोवाइड किए गए हैं अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य को। देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 3। जगन्नाथ विद्या कानुका योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है?
तो देखिए ये जो योजना लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा। और देखिए इस योजना में किया क्या जाएगा, 43 लाख सरकारी स्कूल छात्रों को स्कूल किट प्रोवाइड करने का काम वहाँ की राज्य सरकार करेगी, जिसका उन्होंने नाम दिया है विद्या कनुका किट। ये देखिए लिखा हुआ है विद्या कनुका किट उस योजना का नाम होने वाला है। ठीक है, तो इसको प्रोवाइड करने का काम करेगी और ये कंप्लीट किट होगी जो विद्या कनुका किट है। इसमें जूते, मोजे, किताब, कापी, बैग, सॉक्स तक ही भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो आंध्र प्रदेश सरकार ने जिस योजना को लॉन्च किया है। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार एक योजना और भी चला रही है जिसका नाम है अम्मा ओडी योजना, जिसमें माताओं को बच्चों की शिक्षा के लिए एक बार 15,000 रुपये माताओं को प्रोवाइड किए गए थे। और वहीं एक और योजना चल रही है जिसमें आसरा योजना है। ठीक है, तो वहाँ जो योजना है उनका नाम है नवरत्न कल्याणकारी योजना, वहाँ की सरकार चला रही। तो ये सब उस योजना उस मास्टर प्लान का ये सारी योजनाएं जो हैं वो हिस्सा होती हैं। चलिए, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विद्या कनुका योजना चलाई गई है। देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 4, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, और ये जो मनाया जाता है, देखिए ये हालांकि अभी तो ये मनाया गया, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है 10 अक्टूबर। लेकिन देखिए ये वर्ष में ये 2 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, एक तो मई में मनाया जाता है और 1 अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को हमेशा मनाया जाता है। तो देखिए अभी तो ये 10 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन मई में ये जो मनाया गया था इसको 9 मई को मनाया गया था। ठीक है, 9 मई और 10 अक्टूबर, देखिए इसको 2 बार में मनाया जाता है। और इसकी जो इस वर्ष की जो थीम है वो दोनों ही दिनों के लिए सेम होने वाली है। और वो थीम क्या थी कि पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। क्या है थीम, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। तो देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका जो उद्देश्य है वो प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, इस प्रवासी पक्षी दिवस का ये है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, शुरुआत पे आते हैं। देखिए इसकी 2018 में की गई थी। और ये चिंता का विषय क्यों है, देखिए प्रवासी पक्षी दिवस, क्योंकि भारत में जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जिन आर्द्र भूमियाँ आप जानते होंगे वेटलैंड्स, जिनके लिए रामसर कन्वेंशन किया जाता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जिससे रिलेटेड है, उसके आधार पर जो वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो जो प्रवासी पक्षी आते हैं हमारे देश में, तो उनके जो अस्तित्व को लेकर खतरा बन रहा था, क्योंकि बहुत सारे पक्षी आकर हमारे यहाँ पे प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब देखिए बात करें हम प्रवासी पक्षी दिवस की, तो इसको मनाने का काम कौन कर रहा है। देखिए इसको मनाने का काम, इस सहयोग जो कर रहा है, दैट इज यूएनईपी। यूएनईपी क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। और देखिए प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है। तो वो बॉन कन्वेंशन है, जो कि प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड होता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए जो 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है गोवा। और देखिए गोवा ने इसको अचीव कैसे किया है। देखिए गोवा ने जो मनरेगा जो श्रमिक थे, अभी आपको पता है कोविड-19 के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें जो श्रमिक बाहर की राज्यों से लौटे थे गोवा में, तो गोवा की सरकार ने मनरेगा श्रमिकों से इसका काम कराया। मतलब उन श्रमिकों को मनरेगा योजना के अंडर काम दिया और उनसे फिर ये नल जल कनेक्शन को कराने का काम किया। तो इसने सीधा उनको रोजगार भी दिया और यहाँ पर पहला राज्य भी बन गया जिसने 100% नल जल कनेक्शन दिया है। तो ये भारत का पहला राज्य ऐसा बना है। और देखिए एक मिशन है जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र सरकार का मिशन है। जल जीवन मिशन के तहत ही इसको अचीव किया गया है। और देखिए जहाँ पर बात होती है अगर जल जीवन मिशन की, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 तक जो सरकार की जो प्लान है, 2024 तक सभी घरों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रतिदिन प्रदान करने का काम है, जो जल जीवन मिशन है। ठीक है, तो केंद्रीय जल जीवन मिशन के अंडर ऐसा किया जाएगा। 2024 तक हर घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रदान करने का टारगेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 6, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का किस क्षेत्र से संबंध है। तो देखिए जो स्वामित्व योजना जिसको आज ही प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है बिल्कुल आज से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वामित्व योजना का जो कनेक्शन है वो है कृषि भूमि से। ठीक है, कृषि भूमि या ग्रामीण भूमि से आप इसको कह सकते हैं, ग्रामीण भूमि से, क्योंकि देखिए मालिकाना हक देने का काम इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वामित्व की, तो ठीक है, देखिए ये स्वामित्व जो है वो है ये SWAMITY,
TVA, स्वामित्व योजना। ठीक है, तो स्वामित्व योजना की जो फुल फॉर्म है, ये एक्चुअली एक एक्रोनिम है। स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है वो है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये स्वामित्व का काम है। देखिए, इसका जो उद्देश्य भूमि और संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है किसानों को। और आपने कई केसों में देखा होगा यार, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो कुछ भूमियां ऐसी होती हैं कि जिन पर हम रहते तो हैं, या स्पेशली आवासीय भूमियां जो होती हैं गांव में, जिन पर रहते तो हैं लोग, जिन पर घर बने होते हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है। तो इसी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी हैं, उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है कि एटलीस्ट स्वामित्व का अधिकार किसानों को, या ग्रामीण भूमि में या आवासीय भूमि में किसानों को उसका अधिकार दिया जा सके, जिनके दस्तावेज अभी तक नहीं थे। तो इस योजना के अंदर ही उनको दस्तावेज अभी दिए जाने का काम सरकार कर रही है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है। देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये देखिए मनाया क्यों जाता है? देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना। देखिए, आप अगर कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन तो उसको आप शरीर से देखकर बता सकते हैं, उसकी चाल ढाल से बता सकते हैं, लेकिन अगर आदमी कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसको स्टडी करना या उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। और जो मानसिक स्वास्थ्य की जो उसको प्रॉब्लम होती है वो बहुत उसके लिए, व्यक्ति के लिए या समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और देखिए, इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है हर वर्ष 10 अक्टूबर को, वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और देखिए, जब आदमी को मानसिक अगर स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है तो उसके कारण आत्महत्या के केस बहुत होते हैं। तो इस वर्ष का जो फोकस है वो स्पेशली आत्महत्या की रोकथाम पर, इस वर्ष का जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो फोकस है वो आत्महत्या को रोकना है। और आपको मैं एक डाटा के हिसाब से बताना चाहता हूं कि हर 40 सेकंड में विश्व में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और उसमें भी अधिकतर लोग 15 से 29 वर्ष के होते हैं। तो देखिए कितना भयावह ये आंकड़ा है कि जो यंग जनरेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या के केस आते हैं। और भारत की ही अगर हम बात करें कि 2018 का जो आंकड़ा आया था उसमें भारत में 2.3 यानी कि 2,30,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। ठीक है, और इससे पहले जब हम 1900 दशक की बात करें तो 1990 के दशक के आसपास चीन में सबसे ज़्यादा ये आत्महत्या के केस हुआ करते थे। लेकिन वहाँ की सरकार ने क्या किया कि वहाँ कीटनाशकों की पहुँच को सीमित कर दिया। वहाँ की सरकार ने कीटनाशकों की पहुँच को सीमित किया तो लोगों को आत्महत्या की दर ऑटोमेटिक वहाँ चीन में कम हो गई है। तो ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अब आप समझ सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य होना व्यक्ति को कितना जरूरी है। तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार कौन टॉप पर है? देखिए, जो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट है उसके अनुसार टॉप पर जो हैं वो हैं हमारे मुकेश अंबानी, और लगातार 13वीं बार यानी 13th टाइम ये टॉप पर हुए हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्ब्स इंडिया जो है ये टॉप 100 रिच इंडियंस की ये लिस्ट जारी करती है। ठीक है, तो इसमें मुकेश अंबानी 13वीं बार लगातार टॉप पर बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन है? मिस्टर गौतम अडानी। ठीक है, अडानी ग्रुप आप जानते होंगे। और थर्ड पर अगर हम बात करें तो वो हैं मिस्टर शिव नादर। ठीक है, थर्ड हैं शिव नादर। ठीक है, एस नादर इसको कह सकते हैं हम। शिव नादर थर्ड नंबर पर हैं। अब देखिए ये इसने जो लिस्ट जारी की है, ठीक है, अब इसमें लेडीज़ का भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि महिला कौन टॉप पर है। तो देखिए महिला टॉप पर हैं जिंदल ग्रुप की श्रीमती सावित्री जिंदल हैं। लेकिन ओवरऑल उनकी अगर हम रैंकिंग की बात करें तो टोटल रिच इंडियंस में वो 19th नंबर पर है, लेकिन लेडीज़ के ग्रुप में उन्होंने टॉप किया है। श्रीमती सावित्री जिंदल हैं, जिंदल ग्रुप की जो हेड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न है, के ऊषा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी? देखिए ये मुख्यमंत्री नहीं, ये मुख्य न्यायाधीश है। क्या है? मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस आप इसको कह सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए जो के ऊषा हैं ये मुख्य न्यायाधीश रही थी, जो वो रही हैं केरल की। ठीक है, केरल की ये मुख्य न्यायाधीश रहीं और ये फर्स्ट फीमेल जज थी ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, केरल की। और इन्होंने वोमेन राइट पर काफ़ी जोर दिया, वोमेन के राइट के लिए इन्होंने काफ़ी जोर देकर अब इस अभियान को चलाया था वोमेन राइट्स के लिए।
तो ये जो के उषा का जो संबंध था वो केरल से था। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है के उषा जी का। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस राज्य द्वारा हाल ही में किसान कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। तो देखिए जो किसान कल्याण बोर्ड का गठन करने का जो काम किया है ये भारत में पहला राज्य बना है और ये है केरल। ठीक है, अपनी तरह का पहला बोर्ड इन्होंने किसान कल्याण कोष बोर्ड करके इन्होंने हाल ही में शुरू किया है और अपनी तरह का पहला राज्य बन गया है केरल। तो आप जानते हैं, देखिए अभी केरल हर चीज़ में टॉप करता है, साक्षरता में टॉप पर है और अभी यहाँ पर एक बार फिर से इसने किसान कल्याण बोर्ड का गठन करके फिर से एक बार अपने आप को लाइमलाइट में लाने का काम किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और अभी तक आपने अगर सितंबर महीने की मास्टर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर अभी उसको देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जितने भी पॉइंट्स रह गए थे या कोई भी एक भी पॉइंट है मैंने उसमें कवर करने का काम किया है उसको। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।